सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमां श्रीषोडशानन्दनाथपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। विश्वेश्वरि विश्वमनन्तशक्त्या प्राणाङ्गनिरुपार्चितविश्वव्यापिनी अगोचरा चान्तादिमदीया अन्तर्वहिनी पुरितनादरूपिणी कादिहादि मनुरूपणी शिवा असक्तोऽहं गुणान् वक्तुम्। भारतीय सनातन धर्मियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है जो हम प्राय एक शताब्दी से विचार कर रहे हैं कि एक शताब्दी के अंदर जितने सनातन धर्मियों के विरुद्ध में पंथ बने हैं और सनातन धर्मियों की आड़ में भी जो धर्मपंथ बने हैं, उन सब ने प्राय वर्णाश्रम धर्म का खंडन किया है। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, सभी ने वर्णाश्रम का विरोध किया है। आज हम इस बात पर बहुत मननीय विचार किया और हमारी परंपरा की रक्षा के लिए कुछ कहने के लिए काफ़ी वर्षों से अंतःकरण की इच्छा जागृत हुई कि वर्णाश्रम पर आज के समय में कोई भी महात्मा, कोई भी संत और चारों शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित माननीय महापुरुष भी कोई ईश्वर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमको एक समय याद आ रहा है, 1993 में प्राय जगन्नाथपुरी शंकराचार्य के जो अभी वर्तमान समय में शंकराचार्य जी हैं, निशिलानंद सरस्वती जी, इन्होंने वर्णाश्रम पर कलकत्ता में कुछ वक्तव्य दिया था। तो उसके पीछे प्राय हमारे सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले, वीडियो वाले पीछे पड़ गए। मीडिया कर्मी तो पीछे पड़ते ही हैं और भी अन्य वर्ण के लोगों ने उनका पीछा किया। तो अंत में उन्होंने फिर उस टॉपिक को वहीं पर स्थगित कर दिया और कुछ कहा नहीं। इस पर उसमें पूर्वाचार्य पूरी पीठाधीश्वर स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज मौजूद थे और शास्त्री स्वामी श्री नंदनानंद सरस्वती भी थे। उन्होंने कहा कि हम इस पर पूर्ण रूप से वक्तव्य देंगे, परंतु दूसरे दिन वर्तमान समय के शंकराचार्य महाराज ने उस पर अपने वक्तव्य को वापस ले लिया। तो वहीं पर वह समाप्त हो गया। तो उसी समय से हमारे मन के अंदर ये लग रहा था कि वर्णाश्रम पे कोई बोलने वाले महापुरुष आज भारत भूमि में शून्य अवस्था को प्राप्त कर गए हैं। और हम कहते हैं वर्णाश्रम पालन करने के लिए जो भारतीय सनातन धर्म की जो रीढ़ है, वेद है, जिसको सभी महापुरुष मानते हैं, प्राय धर्म के ऊपर जो चलता है वेद को तो मानने के लिए मजबूर है ही, क्योंकि वेद ही सनातन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और भगवान की वाणी है, वह स्वयं नारायण की वाणी है। इसलिए कोई इस पर विचार नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्वयं परब्रह्म की वाणी है। इस पर जो लिखा है वह अक्षरता सत्य है और मानव जाति के कल्याण के लिए ही लिखा गया है। अब आप देखेंगे कि आज के समय पाश्चात्य शिक्षा पद्धति में शिक्षक भी हिंदू, हम आज जाति वर्ण को नहीं मानते। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, यह सब पढ़ाया जाता है। कर्म से ही ब्राह्मण होते हैं। वेदों में कहीं भी वर्ण व्यवस्था या जाति का उल्लेख नहीं। ये सब बातें इन अधर्मीय आचार्यों और शिक्षकों ने फैला दी है। और भी अनेक पंथ हो चुके हैं, उसमें हम प्राय नाम बताते हैं। प्राय सबसे पहले शांति कुंज, जिसने गायत्री परिवार का नींव को स्थापित किया और आज उसकी संख्या करोड़ों की संख्या में है। कम से कम 3.5 करोड़ संख्या से ज़्यादा लोग होंगे और बहुत बड़ा संप्रदाय फैला दिया है। परंतु वर्णाश्रम का प्रमुख विरोधी है, इतना विरोधी है कि पूछिए मत। उसके लिए अब कहने के लिए कोई शब्द ही बाकी नहीं है। आप लोग सब जानते हैं
और आचार्य और विद्वान तो सभी लोग इससे परिचित है ही, परंतु किसी को बोलने की हिम्मत ही नहीं है। न सरकार के विरुद्ध बोलते हैं, न ये जो पंथ चल पड़े हैं मन गढ़ित, उन पर भी कोई बोलने की हिम्मत नहीं है, परंतु हम इसका खंडन करते हैं। अब आप देखिए, सामवेद की छंदोपनिषद की श्रुति में कहा गया है, इत्यैव रमणीय चरणा अभ्यासो हैति रमणीयाम योनि मा छद्दरन् ब्राह्मण योनि वा क्षत्र योनि वा वैश्य योनि वात्वा ईयक कपूर चरणा अभ्यासो यते कपूयाम योनि मापद्धरेण अष्टयोनि वा शुकर योनि वा चंडाल योनि वा। अर्थात अनुशय जीवों में जो इस लोक में शुभ आचरण करने वाले होते हैं वे शीघ्र ही उत्तम योनि को अर्थात ब्राह्मण योनि को प्राप्त करते हैं, और उसके बाद में उससे जो नीचे का जो कर्म करने वाले को क्षत्र योनि प्राप्त होती है, और उससे भी जो नीचे का कर्म करने वाले हैं उसको वैश्य योनि प्राप्त होती है, और जो दुराचार करने वाले वह शीघ्र ही निकृष्ट योनियों में अर्थात कुत्ते की, सुअर की या चंडाल की योनि प्राप्त करते हैं। उसके बाद दूसरे में आप फिर देखेंगे, यजुर्वेद के ब्राह्मण्य उपनिषद में तदेद ब्रह्म क्षत्रम विट शूद्रस्तगनी देव देवेषु ब्रह्मा भवेत ब्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्रेण क्षत्रियो वैश्येन वैश्य शूद्रेण शूद्रस्तस्मान् दवा नागेन देवयो लोकेषु मिच्छन्ति ब्राह्मण मनुष्यात्यव्याहि रूपाभ्याम ब्रह्मा भवत्। अर्थात इसी तरह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये वर्ण उत्पन्न हुए। ब्रह्मा देवों की अग्नि रूप से ब्राह्मण हुआ, मनुष्यों में ब्राह्मण रूप में हुआ, क्षत्रियों में ब्रह्मा क्षत्रिय बना, वैश्यों में वैश्य बना, शूद्रों में शूद्र रूप हुआ। इसलिए लोग देवलोक में जाकर अग्नि बनना चाहते हैं और पृथ्वी पर मनुष्यों में ब्राह्मण बनना चाहते हैं, क्योंकि अग्नि और ब्राह्मण में ब्रह्म विशेष रूप से प्रकट होता है। फिर अथर्ववेद के नारोपनिषद में नारद परिपारिजोपनिषद में इतर शास्त्र प्रवृत्तिर्यस्ति ये चांगर कारम वच्चर्यकार वदपि विधूर मचार चार विद्यो दुरो न प्रवण कीर्ति परो यद करम करोति तत्फलम अनुभवति। जिस प्रकार कोई चमार बहुत दूर रहकर काम करता है, उसी तरह सन्यासी को भी बहुत दूर रहकर, विद्या से भी बहुत दूर रहकर रहना चाहिए, और यहाँ तक कि प्रण का उच्चारण भी जोर से नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार हम कहते हैं कि सभी लोग अपनी हठ धर्मता को त्याग कर अपने वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार अपने कर्म का निवार करें और पुराण पुरुष के बतावे जीवन लाभ लें, तभी मोक्ष की तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं। परंतु आज हमको बड़ा दुख है, वर्णाश्रम के विरुद्ध में बोलने वाले आज के प्रसिद्ध संत, विश्व व्याख्यात संत भी इसका सारा लेकर धर्म विरुद्ध बात करते हैं, परंतु हमारे आचार्य शंकराचार्य आचार्य महामंडलेश्वर जो ब्राह्मण होते हैं वो भी बोलने के लिए कतराते हैं। अनेक संस्थाओं में वेदों का जो प्रचार करते हैं, वेद की जो पाठशालाएं चलाते हैं, वो भी बोलने के लिए कतराते हैं, बोलने से डरते हैं। क्या हो गया इनको? हमको लगता है गीदड़ हो गए हैं ये लोग। शेर की भांति बोलने वाला जो ब्राह्मण अग्नि होता है, ब्राह्मण के मुख में अग्नि का वास है और सत्य का वास है। सत्य पे चलना चाहिए, सत्य से कभी डिगे नहीं, धर्म से कभी डिगे नहीं, वेदवाणी से कभी डिगे नहीं, वही ब्राह्मण होता है। और वर्णाश्रम की रक्षा करने का उत्तरदायी भी इस आचार्य महामंडलेश्वरों शंकराचार्य और जो ब्राह्मण के ग्रंथों को जानता, वेद को जानता, उसका प्रचार खुले रूप से होना चाहिए, तभी ये देश विश्व का सर्वोपरि अग्रसनीय विश्व गुरु हो सकता है। वरना केवल चेष्टाएं, केवल वक्तव्य देने से कुछ होने वाला नहीं है। केवल कथा की मीठी मीठी चुपड़ी बातें करने से, केवल कहानी किस्से सुनाने से देहात की जनता को तो खुश कर सकते हैं, परंतु बुद्धिजीवी को खुश नहीं कर सकते।
आने वाला नवयुग बोलता है, महाराज जी क्या हो रहा है, कोई सही निर्णय देने वाला महापुरुष रहा ही नहीं। हमारे गुरुदेव धर्मस्वरूप स्वामी कृपालती जी महाराज के बाद कोई वर्णाश्रम बोलने के लिए हिम्मत ही नहीं कर सकता, सब कायर है। अब इससे ज्यादा हम मुझको कहना नहीं चाहते। वर्णाश्रम की रक्षा होनी बहुत जरूरी है, तभी धर्म बचेगा और मानव का कल्याण होगा, तभी इस पृथ्वी पर, इस धरा पर सुख शांति समृद्धि होगी और चरित्र का भी पालन होगा। अब हम एक विषय और लेते हैं कि ब्राह्मण में विशेष गुण कौन सा होता है जिसमें ब्राह्मण पहचाना जाता है, वह गुण है चरित्र का। चरित्र नहीं है तो ब्राह्मणत्व नहीं है, वेद नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है, वर्णाश्रम नहीं है तो ब्राह्मण नष्ट हो गया, धर्म नष्ट हो गया। भारत इस पवित्र देव भूमि का क्या होगा, आने वाली पीढ़ी कहां जाके धरातल में गिर जाएगी, इस पर विचार करो। केवल संस्था बनाने के लिए, अरबों खरबों की संपत्ति कटने के लिए ही व्याख्यान मत करिए, धर्म की रक्षा के लिए आइए, धर्म के निर्माण के लिए आइए, तभी आने वाली पीढ़ी में कोई 1 2 4 कोई व्यक्ति निकलेगा नवयुवक जो धर्म की रक्षा के लिए खुले रूप से बोलने में शेर की भांति गरजेगा, तभी इस देश का कल्याण हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। अब हम आपको बता देते हैं किन किन ने धर्म का विरोध किया इस वर्तमान में अभी समय में। बाबा रामदेव ने, उसका वीडियो आप लोगों को हमने भेजा होगा, उसमें हमने ब्राह्मणों को कितना धिक्कारा कि ब्राह्मण शूद्र के चरणों में, चमार के चरणों में साष्टांग दंडवत करेगा तब भारत आगे बढ़ेगा। अब उसको पूछो कहाँ लिखा है, उसको ज्ञान ही नहीं, वह विद्वान नहीं है, एक व्यापारी है, एक कसाई वस्त्र के नाम से एक ठग कर रहा है, एक पाखंडी है। परंतु हमारे बड़े बड़े महापुरुषों को भी बुद्धि कहाँ भ्रमित हो गई है कि उनको मंच पे लाके सम्मानित करते हैं और उनके कार्यक्रमों को बार बार बुला बुला के उसको सम्मानित करके जनता को भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं। केवल भीड़ इकट्ठा, उसका प्रभाव लगे कि बाबा रामदेव भी हमारी सभा में आए हैं, हमारे मंच पर विराजमान हैं। उसके बाद कुछ मंत्री वर्ग में राजनेता को भी लाते हैं, कहीं पर गृह मंत्री आते हैं, कभी कर रक्षा मंत्री और कहीं पर स्वयं राष्ट्रपति जी को भी बुला लेते हैं। परंतु वो बेचारे इस ज्ञान से वंचित है, इसलिए कुछ निर्णय नहीं कर सकते और उनकी बातों में आ जाते हैं। आज के समय में वर्णाश्रम विरोधी बहुत आचार्य, महामंडलेश्वर और बड़े बड़े महापुरुष प्रसिद्धि प्राप्त किए, वो इसमें अग्रणी है। ये धर्म के रक्षक है या धर्म के भक्षक है, इस पर भारतीय सनातन धर्म प्रेमी लोगों को, सच्चे लोगों को विचार करना चाहिए और खास करके नवयुवकों को विचार करना चाहिए कि ये लोग क्या किस स्तर पे ले जाके गिराएंगे इस धरातल को, इस पृथ्वी को कहाँ निश्चय ग्रसित कर देंगे, पापाचार से ग्रसित करके इतना इसको गिरा देंगे कि ये बोलने लायक रहेंगे नहीं। अब आप बताइए, जितने भी ग्रंथों की रचना वो सब ब्राह्मणों ने की, ऋषि मुनियों ने की और किसी ने की, तो वो तो विश्व कल्याण के लिए की है, किसी के प्रति पक्षपात नहीं है। परंतु जो ब्राह्मण को हमने सुनते थे, हम बचपन में पढ़ाए, हम बचपन में इस मार्ग में आए, आज से नहीं आए, पूरा जीवन झोंक दिया है, हमको समय ही नहीं है। परंतु हमारा यह विचार प्राय काफी नवयुवकों की विचारधारा थी कि महाराज जी एक ऐसे वर्णाश्रम पर बोलिए जो आने वाले इस आचार परंपरा को भी समझ में आए कि कैसा धर्म होना चाहिए। वर्णाश्रम पे ये व्यवस्था टिकी हुई है सनातन धर्म की, वेद की, जिस पर तुम बोलते वेद पर तुम अपना जीवन यापन करते हो, तो वेद की रक्षा करो, वर्णाश्रम की रक्षा करो, तभी वेद जीवित रहेगा, सनातन धर्म जीवित रहेगा और ये देवभूमि भारत भी जीवित रहेगी, इसकी पहचान जीवित रहेगी, वरना ये पहचान एक दिन भूल दी जाएगी। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए वर्णाश्रम का पालन करना अति आवश्यक है, आवश्यक नहीं अति आवश्यक है। इस पर विचार करेंगे, हमारे इस वक्तव्य से नवयुग तो अवश्य प्रसन्न होंगे और जो धर्मावलंबी है, जो वाक्य में धर्म रक्षा के लिए तत्परता से विचारणीयशील है, वह इस पर बहुत प्रसन्नता से प्रसन्न होंगे। परंतु पाखंडियों का तो पर्दाफाश हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई पाखंडी, कोई वर्णाश्रम विरोधी हमसे शास्त्रार्थ करना चाहे तो हम उसके लिए 24 घंटे खड़े रह सकते हैं, 24 घंटे शास्त्रार्थ कर सकते हैं, ये खुला हमारा मानना है। अगर कोई चाहे तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, कहीं भी वो आ सकता है, अपने साथ बड़े बड़े विद्वानों को भी ला सकता है। परंतु हम उन विद्वानों की कदर करते हैं जो वर्णाश्रम को मानते हैं, धर्म पे चलते हैं और चरित्रवान है। समस्त तराजू पर अगर
अधर्मियों को तोला जाए, चाहे वह स्वर्ण की रत्नों की मुद्रा से तोला जाए, तो वर्णाश्रम समर्थित चरित्रवान का पलड़ा ही भारी रहेगा। ये सब लोग फेल हो जाएंगे। जिस प्रकार से मृत्यु इनको ग्रसित कर जाती है हर मानव को, इसी प्रकार से इनको ग्रसित कर जाएगी और ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आने वाली नवयुग तो इस वक्तव्य से बड़े प्रसन्न होंगे और धार्मिक जनता भी बड़ी प्रसन्न होगी। जो धर्म पे चलने वाले धर्मावलंबी है वह भी प्रसन्न होंगे और हमारी संप्रदाय के स्वामी कृपात्री महाराज के धर्म संघ के लोग तो अवश्य प्रसन्न होंगे कि वर्णाश्रम पे तो वक्तव्य होना ही चाहिए, वो हो चुका है। हर हर महादेव।